आइए विद्यार्थीगण, आज फिर से आरएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम में समझना है प्राइम फैक्टर, प्राइम डिवाइजर, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक। देखिए, इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का अर्थ क्या होता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले अभाज्य संख्या अर्थात अभाज्य को समझना सबसे प्राथमिकता जरूरत है। अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से नहीं कटती हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर और किसी से नहीं करता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा विद्यार्थीगण, देखिए भाई ये 9 है, ये 1 से भी कटेगा, उसके बाद ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण कि ये जो 9 है ना, 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और एक अन्य 3 से भी कट रहा है। यही खामियां हो गई कि 3 से कटने के वजह से ये जो 9 है अभाज्य संख्या नहीं कहलाया, 11 हो सकता है। इस तरह से विद्यार्थीगण अनंत अभाज्य संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से नहीं करता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अब आगे आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड, बात है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कोई भी बड़ा संख्या को लेकर के उसे अगर हम गुणनखंड करें और खंड की जितनी संख्या होगी ना विद्यार्थीगण, खंड के जितना संख्या होगा वही अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड में विद्यार्थीगण सबसे पहले कोई एक संख्या ले लेते हैं। संख्या है 20 और 20 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने को कहा गया। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर करना है, अर्थात उसको गुणनखंड करना है। 2 से 10, 2 से 5, फिर
इस तरह से अब नहीं होगा। देखिए इसका जो है अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम पी से सूचित करेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड को जो है फैक्टर तो एफ से। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड को पीएफ कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थीगण? पीएफ कहेंगे। जब भी आपको कहीं हमारे वीडियोस में, नंबर सिस्टम के वीडियोस में आपको मिले पीएफ, इसका मतलब नौकरी का पीएफ नहीं, प्राइम डिवाइजर और प्राइम फैक्टर में जो प्राइम फैक्टर होता है उसे पीएफ कहा जाता है। पीएफ 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब पीएफ हमको चाहिए, चलिए गुणनखंड इधर लिख लिए, 20 के पीएफ, पीएफ चाहिए तो 2 + 1 = 3। हमारा आंसर बनकर तैयार हुआ कि 20 के जो पीएफ होते हैं 3 होते हैं। आइए, अर्थात हम कहना चाहते हैं कि भाई ये पीएफ का अर्थ क्या होता है? पीएफ का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का विद्यार्थीगण गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड के जितने खंड की संख्या होगी ना, देखिए, हाँ, भले ही 2 बार आया उससे कोई मतलब नहीं, 2 बार आया तो 2 बार गिनाएगा, और 5 एक बार आया तो 1 बार गिनेंगे, और गणना करने के बाद 1 2 3 हमारा आंसर हुआ। अगला है प्राइम डिवाइजर। देखिए, प्राइम डिवाइजर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 का ही हम प्राइम डिवाइजर ले लेते हैं, तो प्राइम डिवाइजर का अर्थ होता है कि देखिए, कोई भी संख्या का फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें अगर 2 5 बार आया है तो उसको 1 बार ही गणना करना है। कितने बार? 1 बार। अगर 2 विद्यार्थीगण 5 बार आया है, 5 बार, उसको 1 बार गणना करेंगे प्राइम डिवाइजर में। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राइम डिवाइजर का अर्थ होता है कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंड करने के बाद खंड की जितनी संख्या होगा उसमें अंक वाइज अंक एक पावर के रूप में सजा लेंगे, और पावर के रूप में सजाने के बाद पावर को नहीं देखना है, जो उसका पावर होगा उससे मतलब नहीं रखना है, उसके बेस को गिन लेंगे। पावर में पहले सजा लेना है और उसके बेस को गणना कर लेना है, वही हमारा प्राइम डिवाइजर होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ठीक इसी तरह 20 के प्राइम, अब जो है डिवाइजर चाहिए, तो प्राइम डिवाइजर के जगह पर अभाज्य गुणनखंड नहीं, अब होगा अभाज्य भाजक, और अभाज्य भाजक होगा तो अभाज्य का अर्थ होता है P और भाजक का अर्थ होता है डिवाइजर, तो यहां पर लिखेंगे D। यहां पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 20 के सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हम लोग जो है उसके खंड के संख्या को नहीं देखना है। खंड के संख्या को देखेंगे तो फिर वो प्राइम फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। खंड के संख्या को नहीं देखना है, पहले देखना है हम लोगों को उसके खंड के संख्या को सजा लेना है पावर में। देखिए कैसे करते हैं। ये 20 को सबसे पहले फैक्टराइज हमारे सामने है, 2 गुने 2 गुने 5। हमने क्या कहा? हमको पीडी प्राप्त करना है। पीडी यानी प्राइम डिवाइजर, प्राइम डिवाइजर अभाज्य भाजक। तो अभाज्य भाजक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसको सजा लेना है। सजा कैसे लेंगे?
2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। और अब हमारे सामने जो मौजूद है इसको ही समझना है। हमने अभी परिभाषा दिया, किसका दिया? प्राइम डिवाइजर का, कि सबसे पहले प्राइम डिवाइजर को प्राप्त करने के लिए दिए गए संख्या का गुणनखंड करेंगे। यदि विद्यार्थीगण गुणनखंड किया गया हो तो गुणनखंड में से जो अगला स्टेप प्राप्त होगा वह यह प्राप्त होगा कि उसको पावर के अनुसार सजा लेंगे। सजाने के बाद उसके पावर से मतलब नहीं, सब बेस को गणना कर लेंगे, वही पीडी होगा, अर्थात वही प्राइम डिवाइजर कहलाएगा। देखिए हमने सजा लिया अच्छी तरह से, विद्यार्थीगण हम अच्छी तरह से सजा लिया, और सजाने के बाद ये हो गया बेस। और ये बेस मतलब आधार। हमने कहा पावर से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, पावर क्या है नहीं, बस सजाना होना, सजा होना चाहिए। अगर सजल नहीं होगा ना तो नहीं बना पाएंगे, फिर गड़बड़ा जाएगा, अच्छा नहीं होगा, घचपच। इसलिए हमने सबसे पहले सजाने का प्रयास किया। और बेस में क्या वो है? 1 और 2, इसलिए पीडी विद्यार्थीगण 1 तो 1 + 1 = 2, प्राइम डिवाइजर 2। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है, 180 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 180 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले 180 को क्या करना है कि गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हमें कुछ प्राप्त होगा जो आपके सामने है। देखिए 180 के जो फैक्टराइजेशन किया गया, फैक्टर क्या प्राप्त हुआ? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए हमको प्राइम फैक्टर चाहिए। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ सामने है प्राइम फैक्टर, कुछ नहीं। प्राइम फैक्टर के मतलब अर्थात अभाज्य गुणनखंड का अर्थ हमने बताया कि किसी भी संख्या को सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड में जितने खंडों की संख्या होगी तो खंड की संख्या जो होगी वही प्राइम फैक्टर कहलाएगा। 1 2 3 4 5, देखिए 5 है। 180 के पीएफ कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ये 5 नहीं लिखा गया है, टोटल को गिना गया 1 2 3 4 5, और यही 5 हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी में अगर पूछ दे कि बताइए कि 180 के प्राइम फैक्टर के जगह पर प्राइम डिवाइजर पूछा जाए, प्राइम डिवाइजर क्या होगा? अब इस तरह से सबसे पहले 180 के गुणनखंड करेंगे। देखिए विद्यार्थी आपके सामने ये पता है कि गुणनखंड किस तरह से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 180 का गुणनखंड अगर इस तरह से यहां पर हुआ तो यहां पर भी उसी तरह से किया जाएगा गुणनखंड। इस बात को समझ पा रहे हैं वो, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझते ही होंगे। अब जो है 3 गुने 3 गुने 5, अब जो है 180 के जो पीडी होंगे, पीडी क्या करेंगे? सबसे पहले इसको पावर में सजा लेंगे। 2 के पावर 2 और फिर 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, सबको सजाना है। उसके बाद जो बेस होगा विद्यार्थीगण, जो बेस होगा वही पीडी होगा। तो बेस है 1 2 3, और इस तरह से जो बेस होगा वही
PD होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह प्रश्न जो एक एग्जाम में पूछा गया था रेलवे में। देखिए रेलवे में यह क्वेश्चन को पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब यह रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन को जवाब देना है। आपको लगता होगा कि गुणनखंड तो अभी आप बताए थे कि बस सबको खंड की जितनी संख्या होगी उसको जोड़ देना है। बिल्कुल, सबसे पहले खंड वाइज खंड बांट लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी ये पावर को जोड़कर मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग खंड में तोड़ेंगे। 5 के पावर 10 गुने 2 के पावर 10, ये खंड टूट गया। फिर अब ये खंड टूटेगा। ये जो है 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो गया, 4 पचे 20, और इस खंड में ये टूटेगा। फिर ये 30 है, 30 के ना टूटेगा। 3 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30, और इस तरह से सबके पावर 30 लेंगे। इस तरह से अब ये खंड वाइज खंड हमने तोड़ने का काम किया। ऐसे प्रश्न को जब तक इस तरह आप नहीं तोड़िएगा विद्यार्थीगण, तब तक आप भूल से नहीं बनाइएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमको जो थॉट था उस थॉट को अपनाए। अब देखिए निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अर्थात पीएफ। पीएफ क्या कहता है, सबके पावर जोड़ दीजिए। खंड पहले कर दिए। इस स्थिति में कभी भी जोड़ना नहीं है विद्यार्थीगण, इस स्थिति में कभी नहीं जोड़ना है। इसे जब तक खंड बाय खंड तोड़ेंगे नहीं। अब कोई टूटने वाला लगता है, नहीं लगता है। अब टूटने वाला कोई नहीं लगता है। जब टूटने वाला नहीं है, सब अभाज्य के रूप में टूट चुका है। देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है जिसे एक और अपने आप से ही कटने का सबसे बड़ा योगदान निभाता है और किसी से 2 नहीं कटता है। ये अभाज्य के रूप में लाना जरूरी है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको हमने पहले अभाज्य संख्या में तोड़ने का काम किया। अब सबके पावर को जोड़ दो, यही पीएफ होगा। 10 + 10 + 20 + 20 + 20 + 30 + 30 + 23। तो इस तरह से ये 20 यानी कि 10 10 20 20 40 20 60 20 80 80 20 100 110 140 और 170। इस तरह से हमें पीएफ बराबर 170 प्राप्त हुए। यही हमारा आंसर हुआ। यह प्रश्न कह रहा है कि 1620 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करें है लिखा हुआ, ये प्रश्नवाचक से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1620 को, सबसे पहले 1620 को गुणनखंड करेंगे। तो 2 × 8 16, 2 × 2, फिर यहाँ पर 0, फिर 2 × 4 8 और 1 में नहीं लगा 0, 2 × 5 10, फिर इधर जो है अब नहीं लगेगा। अब देखिए लगेगा कैसे, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे। 5 0 तब 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 5 4 9। इस तरह से यह 9 जो है 3 से कट जाएगा। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 यानी 1 मर्तबे लग गया, बचा 1 बचा तो आगे जाएगा तो ये 10 करेगा। इसको 10 जो कि लिखना नहीं, आत्मा से समझना है। 10 होगा तो 3 तिहाई 9 होगा, फिर 1 होगा 3 × 5 = 15। फिर देखिए 9 पुर रहा है, 5 3 8 1 9, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 1 9, अर्थात ये 9 पुर गया, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं तो 3 × 4 = 12,
एक बचा और एक पर 5 15, 3 बचे 15, 45 से 3 से कटेगा 15, 45, फिर 3 से कटेगा 3 बचे 15। अब इस तरह से हमारे सामने ये गुणनखंड आ चुका है। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से जो है लिख सकते हैं 1620 के P, पहले क्या पूछ रहा है, गुणनखंड PF पूछ रहा है, PF। तो जितना खंड की संख्या है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से 7 आंसर। उसके बाद देखिए विद्यार्थी, अब सबसे बड़का झंझट है प्राइम डिवाइजर को प्राप्त करना। झंझट क्या रहेगा, कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1620 के जो फैक्टर हुए हैं, गुणनखंड हुए हैं, उसको लिखेंगे। लिखते हैं 1 2, यानी दो कैगो, दो को, उसके बाद दो हो गया 3 कैगो, 1 2 3 4, तो गुने 3 के पावर 4 गुने ये जो 5 है, 5 कितना है, 1 है, 1 दे दिए। और हमने कहा सजा लेना है। प्राइम डिवाइजर प्राप्त करने वक्त विद्यार्थीगण सबसे पहले उसके गुणनखंड को पावर के रूप में सजा लेना है, और सजाने के बाद सिर्फ बेस को गिन लेना है, 1 2 3, इस तरह से PD जो हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। आइए विद्यार्थीगण, इसी तरह से हम और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।